वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज हम समय और काम का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं और ऐसा ट्रिक से बताऊंगा कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लिए आप। 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेता है। तो 12 घंटे प्रतिदिन काम करके एक बांध कितना दिन में बनाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न दिया हुआ, आप घबरा जाएंगे कैसा बनेगा। तो देखिए मैं एक फार्मूला लिखा हूँ, M1 D1 H1 बटा W1। M1 क्या है, मैन या वोमेन, कितना पुरुष या महिला काम करे, ये है पहला स्टेप में। दूसरा में कितना दिन लगा पहला स्टेप में। उसका कितना घंटा लगा, कितना कार्य हुआ, ये होगा पहला का। उसी प्रकार दूसरे में होगा M2 D2 H2 W2, मतलब कितना पुरुष या महिला दूसरे में स्टेप में, और पहला स्टेप में कितना दिन लगा, और उसी प्रकार दूसरा स्टेप में कितना दिन लगा, वो सारा दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। मैं जैसे पहला स्टेप देखिए यहाँ पे 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेता। क्या बांध? एक बांध बना लेता है। तो ये हुआ पहला स्टेप। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, पहला स्टेप हुआ हमारा। तो पहला स्टेप में कितना मैन या बोन कितना है, तो M1 का मान कितना हो गया 12। तो मैं M1 का मान लिख लेता हूँ 12। 8 घंटे हावर, H मतलब कि घंटा, तो घंटा H1 का मान कितना हो गया 8। H1 का मान हो गया 8। ये हो गया H1 का मान हो गया अपना 8। उसके बाद कितना दिन लग रहा है 10 दिन। तो D1, तो ये पहला स्टेप में D1 का मान हो गया 10 हो गया इतना। जो दिया हुआ था मैं लिख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे स्टेप में आता हूँ। तो दूसरे स्टेप कहाँ से है, 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेगा। तो इसमें दूसरा स्टेप में देखो व्यक्ति M2 का मान कितना दिया हुआ है। दूसरा स्टेप में देखो M2 12 व्यक्ति, महिला या पुरुष। तो M2 का मान हो गया 12 व्यक्ति। तो मैं 12 व्यक्ति लिख लिया। कितना घंटा काम कर रहा है, तो H का मान दिया हुआ है। H का मान हो गया H2 ना, H1 तो उसमें था, H2 आ गया अपना 10 घंटा। अब निकालना क्या है इसमें देखो, प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेता है, दिन निकालना है। D2 का मान निकालना, मतलब दिन कितना लगेगा। तो आपको जो लिखा था प्रश्न में मैं लिख दिया। अब क्या करना है, फार्मूले के अनुसार आपको पुट करना मान। अब फार्मूला देखो क्या है हमारा, तो फार्मूला को मैं लेकर आता हूँ। जब मेरा फार्मूला बना है M1 D1 H1, W तो इसमें दिया नहीं है, तो W को मैं नहीं लूँगा, ठीक है। तो पहला M1 D1 H1, तो M1 का मान पुट करता हूँ। तो M1 का मान कितना है 12 है। और उसके बाद D1 का मान कितना है, और उसके बाद H1 का मान। अगर कोई W नहीं दिया तो मैं इसको छोड़ दूंगा। उसके बाद उधर साइड भी जाऊँगा वैसा ही M2 D2 H2, M2 D2 H2, क्योंकि उधर का भी मान निकालना है D2 का, और दिया हुआ है। मैं M2 H2 D2 लिख दिया। अब नीचे का डबल वाला छोड़ देंगे, क्यों कार्य दिया है वो नहीं है तो क्यों लिखेंगे, उसको नहीं लिखना है। अब मान पुट करना है। M1 का मान कितना है 12, और D1 का मान दिया हुआ है कितना 10, और D1 का मान 10 है, और H1 का मान 8 है। चले मैं इसको लिख देता हूँ। अब 8 बराबर M2 का मान कितना है 12, और H2 का मान कितना है 10, और D2 निकालना हमारे। D2 निकालना है, D2 का D2 रहने देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, अब ये समीकरण बन गया। क्या बन गया, ये समीकरण। तो जो 4 संख्या के साथ रहता है जो कहाँ जाता है, नीचे ना, भाग के नीचे। तो इसमें जो जैसे 12 गुने 10 गुने 8, ये कहाँ जाएगा, ऊपर में की ओर जाएगा। तो 12 गुने 10 गुने 8 ऊपर जाएगा। और जो 4 संख्या के साथ है जो सारा कहाँ चलेगा, नीचे। तो हो जाएगा 12 गुने 10 नीचे। अब निकाल गया किसका मान, D2 का। अब इसको काट दीजिए, आपका D2 का मान निकाल जाएगा। तब मैं क्या करता हूँ, 12 से 12 कट करता हूँ, 10 से 10 कट करूँगा। उसके बाद बचेगा कितना भाई। अब समीकरण पढ़ेंगे 2x बराबर 10, तो इसलिए x बराबर 10 ऊपर 2 नीचे, ये आपको मालूम है। इसी पर मैं समीकरण के जैसा ही किया हूँ, D2 जो था उसके साथ जो नीचे कर दिया ऊपर ऊपर। तो एक कट गया पूरा, तो बच गया कैसे, D2 का मान 8। देखिए फार्मूला से कितना, ये फार्मूला कोई भी समय और काज कर रहा है ना प्रश्न ऐसा, तो आप बना लेंगे। ये कितना सिंपल था। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर एकदम क्वेश्चन चटनी हो गया है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।